Assalamualaikum students, here your instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो आप लोगों का टेस्ट हुआ उसका 21 से लेकर 40th क्वेश्चन तक की डिस्कशन करेंगे। कहते द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज। अब बच्चों ने यहाँ पे 22.41 सोडियम क्यूब, काफ़ी बच्चों ने जो यहाँ पे पिक किया होगा। बच्चे यहाँ पे देखें, जो सोडियम एटम है ये हमारे पास मेटल है, और जो मेटल्स होती हैं इनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो हमारे पास सॉलिड होती है। और जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम की टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये हमारे पास लिक्विड और सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम वॉल्यूम ऑक्युपाइड, उसके लिए हम लोग ये वाली कंडीशन मोलर वॉल्यूम वाली इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कहता है 1 मोल ऑफ N2 डज नॉट कंटेन, कि हमारे पास 1 मोल ऑफ N2 के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं होगी। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ N2 की बात करते हैं तो 1 मोल है, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के ही बराबर होते हैं। अल्फा स्टेटमेंट ठीक है। बीटा के अंदर देखें, कहता है एटम्स, तो जो एटम्स हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं मॉल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। तो इसकी जो एटोमिसिटी है वो हमारे पास 2 ही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉल 1 ही है। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.02, और एटोमिसिटी जो है वो हम लोगों ने पुट की, तो हमारे पास ये सेम आ रहा है, मीटर से कि हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है। 40 के अंदर देखेंगे, कहता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी हमारे पास है वो मोल्स ही होते हैं, तो ये भी हमारे पास ठीक है। डेल्टा के अंदर कहता है इट इज 14 ग्राम ऑफ N2, बच्चे 1 मोल N2 कंटेन 28 ग्राम, तो यही आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी, तो जो राइट ऑप्शन है डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, तो 4 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब होगा मोल्स, तो 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखें 1 मोल ऑफ CH4, तो अगर आपने हाइड्रोजन का मोल्स कैलकुलेट करनी है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी कर दें, तो 1 इंटू 4 कर देंगे तो आपके पास 4 मोल्स आ जाएंगे। फिर कहता है 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ग्राम एटम का मतलब अगेन मोल्स, तो कार्बन का एक ही मोल मौजूद होता है, तो यही आपके पास राइट ऑप्शन होगी। 40 के अंदर देखें 6.02 इंटू 10 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं तो आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10 23 टाइम्स हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे। और अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 23 जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, कि इट कंटेन्स 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ना बीटा स्टेटमेंट ठीक है, ना ही चार्ली ठीक है, और ना ही डेल्टा, तो उसने ठीक ही पूछी, तो आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड कहता है 1 मोल ऑफ एथेनॉल, अगर एथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हमारे पास CH3CH2OH आ जाएगा। और फिर कहता है डाई मिथाइल ईथर, तो वो हमारे पास आ जाएगा CH3OCH3। हैव डिफरेंट एटम्स देखें तो 7 इसके अंदर है, 7 N इसके और 7 N इनके सेम है। फिर कहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल दोनों का है, मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल भी सेम है, वगैरह नंबर बराबर ही होंगे। मोलेकुलर मैसेज की बात करें तो सेम नंबर ऑफ एटम्स इनके मोलेकुलर मैसेज हैं वो भी बराबर होंगे, लेकिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिले हैं। एक के अंदर हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है और एक के अंदर इथर लिंकेज मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है 100 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन। बॉन्ड की बात करें, 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। 1 मोल की बात करें तो अगर 100 मोल्स हैं तो आप लोगों के पास 200 होने चाहिए थे। एटम्स की बात करते हैं, आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 3 एटम मौजूद होती हैं, तो अगर हम लोगों ने 100 करना है तो ये 300 होने चाहिए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करती हैं, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर आप लोगों को 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास 100 हैं तो ये आप लोगों के पास 200 हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए थे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वाटर के अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास है वो हमारे पास 8 मीटर से 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 100 मोल ऑफ वाटर है तो आप लोगों के पास 1000 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकंड कहता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 to 4 DM³ ऑफ O2 गैसेज, तो नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो 22 to 4 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आपके पास आ जाएगा 10। एटोमिसिटी इसकी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 10 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, जब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर से 120 to 10 पावर 23 आ जाएगा। और अगर आप लोग इसको फर्दर साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये 1.2 इंटू 10 पावर 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट 44.2
8 dm cube of C2H6 at STP is। अगेन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बतानी है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप लोगों के पास मोल्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अगर यहाँ पे वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करता है तो अगेन आपने इसको एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अभी आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हमारे पास 44.8 डिवाइड बाई 22.4, और इसकी जो एटोमिसिटी है हाइड्रोजन की इसके अंदर वो 6 है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 6 आपके पास राइट ऑप्शन नंबर 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम CO2 इज। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, आप लोगों के पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं NO2 लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे रिलेशन मैंने फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन के अंदर बताया, मैं आप लोगों के साथ उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके ये देख सकते हैं कि मोल्स के लिए मैंने 11 रिलेशन बताए कि आप लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 44, तो ये आपके पास 0.1 आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन CO2 के अंदर कितने मौजूद होते हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर 8, तो 2 ऑक्सीजन के अंदर जो है वो हमारे पास 16 प्लस 6 है वो हमारे पास कार्बन के अंदर मौजूद होंगे का, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। 0.1 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई Na आ जाएगा, तो ये आपके पास 2.2 Na के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 5.6, आइडेंटिफाई द गैस। तो गैस बतानी है, अगर आपको मोलर मास पता होगा तो आप लोग, अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके पास गिवन मास है, मोल्स आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास मोल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आपके पास 1/4 आ जाता है। तो सिंपल ये रिलेशन लगा लें, मोल्स की जगह पे हम लोग 1/4 लिख लेते हैं। गिवन मास हमें दिया गया है, तो गिव या फिर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि मोलर मास को इस तरफ ले आते हैं, तो गिवन मैथ हमें 7.5 गिवन है, डिवाइडेड बाय मोल जो है वो हमारे पास 1/4 है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये 7.4 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये आप लोगों के पास 30 आ जाता है, 30 ग्राम। इनमें से देख लें 30 ग्राम किसका मैथ है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 20, ये हमारे पास 28 आ जाएगा। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ये 30 आ जाएगा, यही आपके पास राइट ऑप्शन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, N2 का 28 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये भी 44 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर इज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हैवी वाटर की बात की गई है, D2O की, ड्यूट्रियम की बात की जाती है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम इस्तेमाल होता है, तो एक ड्यूट्रियम में जो हमारे पास न्यूट्रॉन होगा वो हमारे पास 1 होगा, 2 में 2 हो जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो मोल्स 1 हमें गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 10 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा, 10 Na। नेक्स्ट देखें, कहते हैं व्हेन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टेड टू फॉर्म वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। बट इसके लिए फार्मूला ये होता है हमारे पास, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो जिसका आंसर कम आएगा वही आप लोगों के पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ अगर हम लोग ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लें, ऑक्सीजन, तो ये 10/32, ये ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 1/3 आ जाते हैं मोल्स ऑलमोस्ट। इसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं H2 की, तो वो हमारे पास क्या है 10/2, तो ये आप लोगों के पास 5 मोल्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों के पास गिवन डाटा मौजूद है। दूसरा आपको स्टेशियोमेट्री का पता होना चाहिए, तो स्टेशियोमेट्री क्या है, 2H2 प्लस O2, ये कंबाइन होकर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बना रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास 1 मोल। तो ये फार्मूला पुट कर लें। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, गिवन मोल्स आपको कितने हैं 5, डिवाइडेड बाय स्टेशियोमेट्री कितने हैं वो आपके पास 2, तो ये आपके पास 2.5 आ रहा है। अगर हम लोग O2 की बात करते हैं तो आप लोगों के पास गिवन मोल्स कितने हैं वो हमारे पास 1/3 हैं, और ये 1 आ जाएगा, तो 1/3 आपके पास 0.3। तो जो आंसर कम आता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वो ऑक्सीजन का आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगा, O2। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं द रिएक्शन ऑफ H2S विद SO2, ये आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन है, H2S प्लस SO2, ये आप लोगों के पास S प्लस वाटर जो है ये हमारे पास बन रहा होता है। तो यहाँ पे देखें कहता है कि इक्वेशन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ
सल्फर। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना होता है, आप लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना होगा कि हमारे पास 2:s। यहाँ पे बेसिकली आप लोग सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस नहीं है। लाइक हमारे पास देखते हैं तो H2S है प्लस SO2 है, ये हमारे पास मिलके सल्फर बना रही है और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर बना रही होती है। अब यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो है वो 4 हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन आप लोगों को डबल करने के लिए यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो ये 2:s हो जाएगा। अब आप लोगों के पास सल्फर जो है वो 3 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग सल्फर को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाती है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चीजें देखिए उसने क्या पूछी, उसने कहा H2S के कितने मोल्स रिक्वायर हैं अगर आप लोगों ने सल्फर का 1 मोल प्रोड्यूस करवाना है। मीन टू से आपने H2S और सल्फर में कंपैरिजन करवा लेना है। H2S के 2 मोल्स होते तो सल्फर के 3 मोल्स है, तो अब अगर आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ सल्फर रिक्वायर है तो ये कितना होगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 2 एंड x विल बी इक्वल टू 2/3। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 2/3 मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है 1 मोल ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल्स। तो 1 मोल किस में मौजूद होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो 35.5 डिवाइडेड बाय 71, तो ये आप लोगों के पास हाफ आ जाता है। बीटा के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2। ये मोल्स आ जाते हैं क्योंकि गिवन मास 1 है, मोलर मास 2 होगा। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 मौजूद होते हैं, तो 2/2 आप लोगों के पास आंसर 1 आएगा, यही आपके पास राइट ऑप्शन होगी। 40 के अंदर देखें हाइड्रोजन एटम इन H2SO4, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो हमारे पास 2 प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे H2SO4 की डिसोसिएशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन ही होगा। ऑक्सीजन एटम इन 22.4 dm3। तो जब एटम्स आपने बताने हैं तो 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 आप लोगों के पास 1 तो आता है, लेकिन आपने ऑक्सीजन एटम बताने हैं तो वो 2 होंगे, तो आपके पास अगेन यहाँ पे 2 मोल्स आते हैं, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द ACl एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगेन आप लोग वही कैलकुलेशंस लगाएंगे कि गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टेशियोमेट्रिक, ये आप लोगों ने लगाने होते हैं। तो हम लोग पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं स्टेशियोमेट्रिक के मुताबिक। अगर हम लोग Mg और HCl की बात करते हैं तो मैग्नीशियम स्टेशियोमेट्रिक के मुताबिक हमारे पास 1 है और ACl जो है वो हमारे पास 2। ये क्या है, ये हमारे पास स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। अब गिवन मोल्स हम लोग इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हम लोग मैग्नीशियम के कैलकुलेट करें तो वो गिवन मास 21 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आप लोगों के पास 7/8 आ जाता है। इसी तरह से अगर HCl की बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास 21 डिवाइडेड बाई, सिर्फ सपोज कैलकुलेशन करने के लिए चल 36.5 हम लोग सपोज कर लेते हैं 35 तक, पास हमारे पास आंसर जो है वो सेम रहे, तो ये हम लोग 3/5 जो है वो देख लेते हैं। तो अब इनको हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम की बात करें तो हमारे पास गिवन मोल्स कितने हैं, वो हमारे पास 7/8 हैं, और ये हमारे पास 7/8, तो 8/7 जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 70 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.8 के राउंड अबाउट जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर HCl के बारे में देखें तो ये हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 6/5 मीटर से आपके पास 1.2 आता है। तो कम वैल्यू 0.8 है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन है। नेक्स्ट सेकंड कहता है वेल नोन आइडियल गैस कंटेन 11.2 dm³ एट STP। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो आप उनके पास हाफ मोल जो है वो इसके मौजूद हैं। अब कहता है इसका जो गिवन मैथ है वो 8.5 है, आपने नेम ऑफ द गैस बताना है, तो सबसे पहले आप लोग मोलर मैथ कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मैथ जो है वो इक्वल होगा गिवन मैथ डिवाइडेड बाई मोल्स। तो जो गिवन मैथ है वो हमारे पास 8.5 है डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आपके पास 8.5/2 आ जाएगा, तो आपके पास 17 आ जाता है। आपने ये देखना है इनसे 17 मैथ किसका है, तो NH3 का 17 है, ये राइट ऑप्शन होगी। सल्फर का 32, ऑक्सीजन ये 64 आ जाता है, O2 का 32 होगा, O3 का 48 होगा, तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स, ये बुक की ही लाइन है, इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वी डिसोसिएट 1 मोल ऑफ H3PO4, तो जब H3PO4 को हम लोग डिसोसिएट कर लेते हैं तो आपके पास 3H पॉजिटिव बनेगा प्लस PO4 -3 बनेगा। मीन टू से आप लोगों के पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो +1 को 3 से हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, लेकिन 3 मोल्स बने, ये +3 होगा। इसी तरह से फॉस्फेट आयन का 1 मोल बन रहा है और -3 इसके ऊपर चार्ज है, तो -3। मीन टू से आप लोगों के पास एट एंड जितने भी मोल्स निकलेंगे आप लोगों को +3 या -3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास बराबर होगी। तो ये आप लोगों के पास 40 क्वेश्चन की डिस्कशन थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मन अल्लाह हाफिज़।